आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन होगा 1409A येट अनदर इंटीजर प्रॉब्लम। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का रूल ये है कि हम लोग को जनरली दो वेरिएबल लेना है, दो वैल्यू लेना है। जैसे इस केस में यहाँ पे है 5 और 5। इसके बाद जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे 13 और 42। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना ये है कि हम लोग को बताना है कि ये 13 और 42 तक जाने में अच्छा, इसमें एक और रूल रूल दिया हुआ है कि ये कम से कम 1 से लेके 10 तक का वैल्यू को ये अल्टरनेट करके जा सकता है। ठीक है, जैसे मैक्सिमम 10 तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 तक जाए। ठीक है, इसका क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते हैं। इन वन, जैसे दो इंटीजर लिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, इन वन मूव यू कैन चूज सम इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, तो इंटीजर ए से इंटीजर बी तक जाने के लिए एक एक मूव से वो जा सकता है। वो मूव या तो 1 या 1 से लेके 10 तक के बीच कर सकता है, 1 या 1 से 10 तक का। ठीक है, तो या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे जैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे है जैसे इस केस में पहले दिखाते हैं। 13 को 42 तक जाना है। ठीक है, तो 13 +10 करेंगे, तो +10 करने से होगा 23। ठीक है, 23 को फिर +10 करेंगे तो होगा 33। ठीक है, फिर 33 से +9 करेंगे तब हम लोग 42 पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 स्टेप लगा। ये पहला एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तब हम लोग को आउटपुट यहाँ दिखाना है, 3 स्टेप्स हुए थे। ठीक है, तो इस केस में जैसे इसमें है, इसको टेबल में दिखाते हैं, थोड़ा सिंपल होगा टेबल फॉर्म। ठीक है, यहाँ जैसे दिखाते हैं, ये तो हो गया। जैसे मान लेते हैं कि दोनों सेम सेम ले लिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 0 ही रहा, या फिर कह सकते हैं कि वो एक भी स्टेप नहीं लिया। ठीक है, 13 से 42 तक जाने के लिए सबसे पहले वो पहला मूव में वो 10 ले सकता है। ठीक है, उसके बाद वाला में भी वो 10 तक ले सकता है, तो 23 हुआ, फिर 33 हुआ। तो इसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 9 ही लेगा, उससे 10 नहीं कर सकता, क्योंकि 10 करने से ये पार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का गोल ये है कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, A to B तक पहुँचना है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 33 के बाद +9 करेंगे तो 42 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ 3 स्टेप्स लिए। एक ये हुआ 13 से 23 एक स्टेप, ये हुआ सेकंड स्टेप, ये हुआ थर्ड स्टेप। ठीक है, जैसे इस केस में 14 से 4 तक जाना है, तो इसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं। 14 बोल रहे हैं, 18 से 4 तक। तो 18 से -10 करेंगे तो हम लोग 8 पहुँचेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। फिर 8 से -4 करेंगे तब हम लोग 4 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ 2 स्टेप्स लगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल हम लॉजिक लगाएंगे कि अ, दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ये दो जो वेरिएबल हम लोग लेंगे, दोनों का वैल्यू का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जैसे 18 - 4 कितना हो रहा है, 16। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 42 - 13। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 30, कितना होगा, 29 ना, 29 होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम लोग 10 का मल्टीपल अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग 16 लिए,
14 आया, ठीक है। 14 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 वन से 10 आया, ठीक है, और रिमाइंडर में 4 बचा। तो हम लोग इतना समझ गए कि 10 का मल्टीपल एक बार हो रहा है, ठीक है, एक बार हुआ माने ये एक स्टेप लिया और उसके बाद ये +4 और जाएगा, ठीक है, माने 10 +4 जाएगा। और तो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 2 स्टेप्स लग रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम लोग 42 - 13 करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका अगर हम लोग डिफरेंस देखें, इसका हुआ 29। तो इसको अगर हम लोग 10 से मल्टी वो चेक कर लेते हैं कितना जाएगा। तो ये कितना हुआ, 10 × 2 = 20 हो रहा है, और 9 मतलब 2 स्टेप प्लस एक स्टेप, ठीक है। ये 2 स्टेप्स लगे प्लस एक स्टेप्स, तो टोटल 3 स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मान लेते हैं इसका भी एक चेक कर लेते हैं, दोनों का 5 - 5 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हम लोग 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 0 ज़र 0 हुआ, तो हम लोग को ये 0 मिल गया। तो 0 ही 0 आउटपुट, ठीक है। कोड में दिखाते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में। हम्म, इट्स स्टैंडर्ड बस डॉट एच स्पेस ले लेते हैं। सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, ठीक है, कि हम लोग कितना बार सब इनपुट्स लेने वाले हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे 3 इनपुट्स लिए हैं, तो हम लोग यहाँ 3 बार सब इनपुट्स लिए, 1 2 3, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट n करके। फिर उसके बाद हम लोग इसको रीड कर लेंगे, cin करेंगे n, ठीक है। इनपुट ले लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको लूप में चलाएंगे, ठीक है। लूप में दोनों वैल्यू को एक एक करके हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग फॉर लूप ले सकते हैं या वाइल लूप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। एन माइनस माइनस कर देते हैं कि जितना बार एन का वैल्यू, जब तक एन का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एन का वैल्यू कितना रहेगा, एन का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ 3 लिए, तो ये 3 बार चलेगा, ठीक है। और तो इसमें हम लोग दो वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी, ठीक है। दो वेरिएबल ले लिए, सी इन करते हैं, ए का वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे, बी का वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हम लोग ये जो प्लस और जो माइनस कर रहे हैं, एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग अगर हम लोग थर्ट यहाँ जैसे है 18 - 4 या 4 - 18, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये हो रहा है कि ये +14 होगा, ये -14 हुआ, ठीक है। अगर हम दोनों को अगर अगर ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर इसमें हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट, इसी में ऐड कर देते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी नाम से, ठीक है। सी हम लोग सी क्या करेंगे, सी में हम लोग एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी स्टोर करेंगे। मतलब अगर दोनों का भी जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, चाहे वो 13 - 42 करे या 42 - 13 करे, का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इफ एल्स कर सकते हैं। इफ सी हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों का जो माइनस होगा 18 - 4, ठीक है, ये वो आया 14। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या 14 एक बार 10 से अगर डिविजिबल करेंगे, ठीक है, 14
डिवाइड पर अगर 10 करेंगे तो उसका अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि अगर रिमाइंडर अगर ज़ीरो आया, ठीक है, तो मतलब वो हम लोग का टोटली 10 से डिविजिबल है, जो क्वोशंट वैल्यू जो है वही उसका आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अगर सी परसेंटाइल 10 = 0, यानी अगर रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ रहा है, जो कि इस केस में हम लोग का हो रहा है कि 5 - 5 कर रहे हैं तो हम लोग का ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 ज़ीरो ज़र ज़ीरो आए, रिमाइंडर हम लोग का ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम लोग को C = C/10 का वैल्यू स्टोर कर देंगे, यानी मतलब जो कोसेंट का वैल्यू हम लोग आया ना, उसी को हम लोग को दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोसेंट का वैल्यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही हम लोग को दिखाना है, ठीक। अगर ये नहीं है, मतलब हम लोग को अगर ये जो रिमाइंडर रिमाइंडर वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है, जैसे इस केस में हो रहा है कि यहाँ पे 18 - 4 14 आया, तो ये 14 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 × 1 यहाँ पर 10 होगा, 4 रिमाइंडर आए, तो हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो हम लोग को इफ में ना जाके हम लोग एल्स में चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एल्स में सीधा चल जाएंगे हम लोग। एल्स में हम लोग को क्या दिखाना है कि जैसे यहाँ पे आया 14, 10 × 1 = 10 हुआ, ठीक है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि जो कोसेंट वैल्यू आया, ठीक है, वो प्लस एक और एक्स्ट्रा एक स्टेप होगा हम लोग का हमेशा, ठीक है। क्योंकि वो अगर वो टोटल फुल्ली अगर 10 तक चल जा रहा है तो वो ऑब्वियसली कि क्वोशंट उतना आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली है कि वो टोटली डिविजिबल नहीं है, उसका सर्टेन रिमाइंडर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बस एक और स्टेप होगा कि C = ब्रैकेट देते हैं C/10, यानी जो कोसेंट वैल्यू हुआ +1, क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग का 13 - 42 हुआ, ठीक है, ये कितना हुआ, -22 आ रहा है। तो इसको जब हम लोग एब्सोल्यूट ले रहे हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन ले रहे हैं फंक्शन का, तो ये हम लोग का 29 आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये +29 को जब हम लोग यहाँ पे पहले देखें +29 जो आया, हम लोग चेक करेंगे C/10 यानी =0, मतलब कि अगर इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिमाइंडर में समथिंग आ रहा है, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 9 आया, तो हम लोग इफ में ना जाके हम लोग एल्स में चल जाएंगे, ठीक है। एल्स में क्या रहेगा, एल्स में हम लोग क्या आएगा, C/10, यानी ये कोसेंट वैल्यू जो हम लोग को चाहिए प्लस एक और स्टेप जो यहाँ नीचे तक हम लोग को जो रिमाइंडर आया, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बस +1 कर दिए, क्योंकि हम लोग जानना है कि वो पूरी तरह से हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोग का आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट हमेशा हर जैसे ये लूप के अंदर ही हम लोग को आउटपुट दिखाना है, तो इसके जस्ट नीचे हम लोग सी आउट करेंगे, सी आउट सी, ठीक है। और एक से ज़्यादा होगा इसलिए एंड ऑफ द लाइन कर देते हैं कि हर बार एक न्यू लाइन में होता रहे। इसको रन करके देख लेते हैं। 3 लिए, ठीक है, एन का वैल्यू हम लोग 3 लिए। सबसे पहले ले लेते हैं 5 और 5, ठीक है। ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 13 और 42, आउटपुट 3 आया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 18 और 4, आउटपुट 2 आया, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट रन कर रहा है, इसको सबमिट करके देख सकते हैं आप।
NQ तो टाइम लग रहा है। अभी भी NQ में है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड है। ठीक।